ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्ठीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयनावोच्छे। अरुआ सिद्धाइरिया उज्जाया साहु पंच परमेट्टी जे जे विराहिदा खलु मिच्छा में दुक्कड़म हुज्ज। दो दिनों से आचार्य विराधना किस प्रकार होती है इसकी चर्चा हम लोग करते आए हैं। हम आगे बढ़ते हैं आज उज्जाया उपाध्याय। उप समीप, अधि की ओर, अय ज्ञान। जिनके ओर जाने पर, जिनके समीप जाने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है उनको उपाध्याय कहते हैं। जो संग में रह करके मुनि वृंदों को, चतुर्विध संघ को अध्ययन का कार्य कराते हैं उन परमेष्टि को उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। उपाध्याय परमेष्टि की विराधना किस प्रकार हो रही है। एक ब्रह्मचारिणी प्रवचन के लिए, दशलक्षण के प्रवचन के लिए बंबई पहुंची। जिस जिनालय में वो प्रवचन के लिए गई वहां पर एक उपाध्याय परमेष्टि विराजमान थे। रात्रि को तो महाराज का मौन होता है, अपने कमरे में बैठकर अपनी साधना कर रहे, और बाहर बैठकर के ब्रह्मचारिणी दीदी कह रही है कि जो अपने आप को उपाध्याय कहते हैं, क्या उनके पास 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है? ऐसे झूठे साधु को नमोस्तु भी नहीं करना चाहिए। पंचम काल में उपाध्याय होते नहीं। जो अपने आप को उपाध्याय कहते हैं वो साधु ही नहीं, वो असत्य है। दीदी वहां से मेरे दर्शन को आई नागपुर। मैं नागपुर वर्षायुग में था। उसने कहा मैं डरती नहीं, मैंने तो सीधा बोल दिया। मैंने कहा दीदी आपको 2 प्रायश्चित लेने चाहिए। बोले कौन से 2 प्रायश्चित? मैंने कहा एक, आपने जिनवानी का अभिनय किया, और दूसरा आपने आचार्य का और उपाध्याय का अभिनय किया, अर्थात गुरु का अभिनय किया। बोले मैंने जिनवानी का अभिनय कैसे किया? मैंने कहा धवला का अभिनय किया है। धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक में उपाध्याय की परिभाषा किए, तात्कालीन ग्रंथों के विशेष ज्ञाता को उपाध्याय कहते हैं। 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो ये अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात, ये मेरे संघ की व्यवस्था है। मैं एक आचार्य हूं, मेरे पास विशाल का संघ है, और प्रत्येक साधु के साथ मैं न्याय नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि मेरे पास एक माताजी है जो लगभग 30 वर्ष से दीक्षित है। एक माताजी है जो 13 वर्ष से दीक्षित है, और कुछ एकदम न्यू कमर्स है। अब 30 वर्ष की माताजी को मैं पहले दिन वाली माताजी के साथ बैठा कर पढ़ा नहीं सकता, या पहले दिन वाली माताजी को 30 वर्ष की माताजी के साथ बैठ करके पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने छोटे छोटे ग्रंथ करके वो लेवल प्राप्त किया है 30 वर्ष में, वो तो उसी लेवल के ग्रंथ पढ़ेंगे ना भाई। और इनको तो अभी पहले से ही पढ़ाना पड़ेगा। परमेष्टि किसे कहते, कषाय किसे कहते, योग किसे कहते, गुप्ति किसे कहते, समिति किसे कहते, व्रत किसे कहते।
तो 24 के 24 घंटे रहे, 24 घंटे मुझे अपनी साधना करनी है। आचार्य होने के नाते समाज का उपदेश है, समाज का मार्गदर्शन है, संघ का प्रायश्चित है, ये भी करना है और प्रत्येक साधु को उसके पद के अनुकूल पढ़ाना है। तो मैंने क्या किया, अपने संघ की व्यवस्था को एक मुनि को सौंप दिया और बोला कि भाई आज के बाद आप पढ़ाइए। तो संघ के साधुओं को पढ़ाने की क्षमता उसमें है, इसलिए वो उपाध्याय है। हम पूरे दुनिया भर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उपाध्याय के पास कम ज्ञान हो और उससे ज्यादा ज्ञान एक सामान्य मुनिराज के पास हो। एक मुनिराज के पास जितना ज्ञान हो उससे अधिक ज्ञान एक विद्वान के पास हो। जितना ज्ञान पंडित आशाधर जी को था, संभवतः उतना ज्ञान पूरे 800 वर्ष में किसी को उतना क्षयक्षम नहीं मिला है ज्ञान का। पूरे 800-900 वर्ष का पूरा इतिहास ढूंढ लेवे तो पंडित आशाधर जी के बराबर का क्षयक्षम किसी को नहीं मिला है। भट्टारक सकल कीर्ति के पास जितना ज्ञान है, 300-400 वर्षों में उतने ज्ञान वाला साधु नहीं हुआ है। क्षयक्षम है अपने अपने। तो जिसके पास पढ़ाने की क्षमता है, तीव्र क्षयक्षम है, साधु संघ जिसका आदर करता है, उस साधु को उपाध्याय कहना चाहिए। ये आचार्य महाराज स्वीकार करते हैं। मैंने कहा आपने धवला की पहली पुस्तक का अपमान किया है, ये आपने शास्त्र अवर्णवाद करने का प्रायश्चित लेना चाहिए। और गुरु अवर्णवाद कैसे हुआ? मैंने कहा एक मूर्ति पर मैंने कहा ये चंद्र प्रभु की मूर्ति है, तो आपने आजीवन चंद्र प्रभु की मूर्ति मानकर उसकी पूजा की। मैंने शांतिनाथ की मूर्ति बोली तो आपने शांतिनाथ की आजीवन स्थापना मान ली। तो मैंने एक चेतन मुनिराज पर उपाध्याय पद के संस्कार किए, वो आप अमान्य करने वाले कौन होते भाई? अगर एक पाषाण भगवान कहला सकता चेतन मतलब संस्कार के कारण, तो जिसको साक्षात आचार्य परमेष्ठी ने अपने हाथों से संस्कार करके संघ साधु संघ के द्वारा मान्य कराए हो, और साधु संघ जिसको उपाध्याय रूप में मान रहे हो, आप उसको उपाध्याय नहीं कहना चाहिए, वो सत्य महाव्रती नहीं है, वो मुनि नहीं है, ये कह करके। और तीसरा दोष आपने लोक व्यवहार का किया है। यदि आपको यही विषय करना था तो आप उस उपाध्याय परमेष्ठी के कमरे में जाते, जाकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि महाराज हमने आज तक उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा पढ़ी है, उस परिभाषा में आप समीचीन सिद्ध नहीं होते, आप अपने आप को उपाध्याय पद कैसे लगाते? शायद वो आपको संबोधन करते। आपने स्टेज पर बोल दिया। मैंने कहा दीदी अगर आप में सचमुच आगम का भय है, गुरु का भय है, तो आप क्षमा पत्र समाज को भी लिखिए और उपाध्याय परमेष्ठी को भी लिखिए कि मेरे द्वारा कषाय वश ये बोला गया, अज्ञानवश मत लिखना अब, क्योंकि धौला तुमने पढ़ा है। मत कहना अज्ञानवश बोला है। तो बहुत सी बातें हैं, हमें आगम की व्यवस्था पता नहीं है, और पता नहीं है तो हम किसी पद के बारे में, जिनको कि पंच परमेष्ठी पद में अंतर्गत किया है, उनके बारे में, जिनको कि साधु संघ पूरा स्वीकार कर रहा है, उनके बारे में हमने बिल्कुल कह दिया कि होते ही नहीं। पंचम काल में उपाध्याय का होना संभव ही नहीं है। ये उपाध्याय परमेष्ठी की विराधना है। संघ में 3 प्रकार के गुरु स्वीकार किए मुनियों के द्वारा। मूलाचार के अनुसार दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षाधिक गुरु। और ये आपको जानकारी दूं कि शिक्षा गुरु कहा गया है उपाध्याय को, दीक्षा गुरु कहा गया है आचार्य को, और दीक्षाधिक गुरु कहा गया है अपने से दीक्षा में बड़े मुनिराज को, वो भले 1 सेकंड बड़ा हो। होते एक साथ कई सारी दीक्षाएं होती है। तो जिसके ऊपर दीक्षा के पहले संस्कार हुए हैं, महाव्रत के पहले संस्कार हुए हैं,
वो मुनिराज बड़े होंगे, जिन पर बाद में हुए वो मुनिराज छोटे होंगे। तो छोटे मुनिराज बड़े मुनिराज को विनय पूर्वक नमस्कार करते हैं। बड़े मुनिराज के सामने सिद्ध भक्ति बोल करके कृति कर्म पूर्वक नमस्कार करने का प्रकरण है। उपाध्याय परमेष्टि के सामने श्रुत भक्ति बोल करके नमस्कार करने का प्रकरण है। और आचार्यों के सामने सिद्ध भक्ति, मतलब उपाध्याय के सामने सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भगवान के सामने सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति बोल करके नमस्कार करने का प्रकरण है। और यदि आचार्य भगवान सिद्धांत ग्रंथ के ज्ञाता हो तो उनके सामने श्रुत भक्ति भी बोलनी चाहिए, मतलब सिद्ध, श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक वंदना होती है। ये व्यवस्था है, आप उससे चूक नहीं सकते। संघ में आपको उसी क्रम से आहार करना पड़ेगा, उसी क्रम से बैठना पड़ेगा, उसी क्रम से विनय करनी पड़ेगी। तो जिसे संघ ने स्वीकार किया है, पहली बात ये संघ की व्यवस्था है, समाज की तो है नहीं। भाई मैं आचार्य रहूं, उपाध्याय रहूं, मुनि रहूं, आपको तो नमोस्तु बोलना है, आहार देना है, सेवा करनी, बात खत्म हो गई। मैं आचार्य हूं कि नहीं, मैं उपाध्याय हूं कि नहीं, मैं साधु हूं कि नहीं, ये निर्णय हमारे साधु संघ का है। तो जब साधु संघ उसको स्वीकार कर रहा है भाई, तो आप इसका खंडन करने वाले कौन? आजकल खूब चल रहा है, बोले आचार्य परमेष्टि को हम मानते, साधु परमेष्टि को मानते, उपाध्याय परमेष्टि को नहीं मानते, क्योंकि 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान नहीं होता। अब संघ की कितनी व्यवस्था है आपको बताऊं। आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, स्थवीर होते हैं, गणधर होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, गणनी होती है, मंत्रिमंडल है ये सारा आचार्य परमेष्टि का। और आपसे एक बात कहूं, यदि भगवती आराधना रखो सामने और कभी स्वाध्याय करो तो आपको मालूम होगा कि आचार्य किसी शिष्य से बात नहीं कर सकता सीधे सीधे। यदि किसी आरिका को बात करनी है, वो गणनी को लेकर आएगी, गणनी निवेदन करेगी कि आचार्य परमेष्टि आपके पास समय हो तो इनकी कुछ समस्या, इसका समाधान कीजिएगा। और जब उसके पास से प्रस्ताव आएगा तब आचार्य महाराज उस आरिका की समस्या सुनेंगे, अन्यथा आरिका की समस्या सुनी नहीं जाएगी, उधर गणनी जाने। जैसे भारत में एक नियम है कि मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास होगा और मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसको पढ़ करके साइन करेंगे। नो जो भी उनकी इच्छा हो, जैसे उनकी वो कानूनी प्रक्रिया हो, वो वापिस वो देंगे मंत्रिमंडल में, और मंत्रिमंडल सब जगह घोषणा करेगा। संघों में भी ये है, यदि कोई नवागंतुक है, कोई संघ में प्रवेश करना चाहता है, तो आचार्य उससे नहीं कहेंगे तू संघ में रह जा। गणधर परमेष्टि उसकी परीक्षा करके उसको संघ में रखने का निवेदन करेंगे। यदि कोई कार्य में प्रवृत्त कराना है, कोई आदेश पास कराना है, आचार्य प्रवर्तक को कहेंगे, प्रवर्तक पूरे संघ में घोषणा करेगा और वो कार्य करवाएगा। यदि किसी की मर्यादा भंग हो रही है, उसको स्थिर करना है, तो स्थविर मुनि से कहा जाएगा, वो उनको जाकर के उपदेश देगा। डायरेक्ट आचार्य जाकर उपदेश नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे तुमसे दोष हो रहा है तुम प्रायश्चित लो, ये सब काम स्थविर करेंगे। तो संघों की व्यवस्था बटी हुई है। वहां उपाध्याय का काम है संघ में पढ़ना पढ़ाना। कर लिया। और ऐसी एक बात नहीं है, अब आपको क्या बताऊं, साधु लघु शंका दीर्घ शंका कहां जाए, एक प्रश्न है मूलाचार में, और उसका उत्तर दिया गया है मूलाचार में कि साधु मतलब आचार्य अपने संग में एक प्रज्ञा श्रमण नियुक्त करे, वो प्रज्ञा श्रमण 2 स्थान देख करके आवे, आचार्य से आकर के निवेदित करे कि ये 2 स्थान संघ के उचित है, और आचार्य महाराज फिर संघ को निर्देशित करे कि इन 2 स्थानों पर लघु शंका दीर्घ शंका जाना है। अब ये सब बातें समाज में नहीं पता, अब उनके लिए नाम दिया है मूलाचार में प्रज्ञा श्रमण, जो ये काम करते हैं। तो काम बटे हुए, काम व्यवस्थित है, संघ चलाना है, मुझे अपनी साधना भी करना है और इतना बड़ा संघ भी चलाना है। और जितना बड़ा संघ होगा उतने अधिक भक्त होंगे, उतने अधिक दर्शनार्थी होंगे,
उतने अधिक समाज की समस्याएं आएगी, उनको भी झेलना है। और इन सबको करते हुए अपनी साधना को निर्विचार बनाना है। तो उस साधु का जीवन बनाना। अब मेरे पास देखिए, सामायिक के टाइम मुझे भी सामायिक करना है, प्रतिक्रमण के समय मुझे भी प्रतिक्रमण करना है, पढ़ाई के समय मैं पढ़ाई करूँ, अब उसके अलावा मुझे प्रवचन भी करना, यहां पंचकल्याणक हो रहा है, वहां विधान हो रहा है, वहां अमुक कार्य हो रहा है। कई स्थानों पर ऐसी परिस्थितियां आती है कि राजनीतिक मंत्रणाएं होती है, जिनको हमारे यहां क्षपणक मुनि कहा जाता था। राज दरबार में उनके वचनों की इतनी बड़ी प्राधान्यता होती थी कि उनसे पूछे बिना जैनों संबंधित निर्णय नहीं लिए जाते थे। बहुत नई घटना बता रहा हूं आपको, पिछले दिनों में हुई। सरकार के एक नेता ने मयूर पंख को लेकर के कुप्रचार किया कि मयूरों को मारा जाता है और उनके पंख निकाल करके जैन साधु पिंची बनाते हैं, और तत्काल हाय तौबा मच गया और यह प्रस्ताव पास करने का विचार किया गया कि पिंची नहीं रखी जानी चाहिए। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने इसके विरोध में तत्काल नेताओं से मंत्रणाएं की और ये कहा कि आप गलत कह रहे हैं। जब आसोज महीना आता है, मयूर पंख छोड़ते हैं, इसके बारे में आप जानकारी कीजिए। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम पंख नहीं देंगे, तो हम पंख की ही पिंची लेंगे। और अमेरिका के सफेद मयूरों की पिंची मंगा करके वो मयूर पिंची का प्रयोग करने लगे। तब से उनको श्वेत पिच्छाचार्य कहा जाने लगा था। तो ये भी काम करने, क्योंकि धर्म संरक्षण आचार्य का प्रमुख कार्य है। चतुर्विध संको प्रायश्चित दान आचार्य का प्रमुख कार्य है। अब एक प्रायश्चित को वो जब तक अपनी आलोचना करेगा तब तक आचार्य एकांत में रहकर के उनकी बात सुनेगा, तो बाकी संघ का क्या होगा? तो ठीक है, उनके लिए उपाध्याय की व्यवस्था कर दी। तो जो उपाध्याय परमेष्ठी आचार्य के द्वारा नियुक्त है, वो आचार्य के प्रतिनिधि स्वरूप है, और ऐसे प्रतिनिधि को आपके द्वारा अस्वीकार करना आचार्य का भी अवहेलना करना है, और उपाध्याय की अवहेलना तो है ही। मेरे द्वारा ऐसी कोई विराधना हुई हो जिसमें उपाध्याय परमेष्ठी संबंधित मेरे मन से, वचन से, काया से कुछ अपशब्द निकला हो, सोचा गया हो या किया गया हो, मेरा वो दोष दूर हो, ये हुई उपाध्याय संबंधित आलोचना। अंत में साधु परमेष्ठी, आप लोगों के साथ इस विषय पर मैं बहुत दीर्घ काल तक चर्चा करना चाहूंगा। दुर्भाग्यवशात हमने क्या किया, एक्स को गुरु बनाया, और ये होगा हमारा थर्मामीटर, और उससे हम सारे साधुओं को नापना शुरू कर गए। फिर ये साधु योग्य नहीं, वो साधु योग्य नहीं, हमने सबका खंडन करना शुरू कर दिया। इस 20-25 सालों में जो दिगंबर आमनाय में सबसे बड़ी विकृति उत्पन्न हुई है वो ये है, एक साधु के नाम पर एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप केवल उसी साधु के प्रचार प्रसार के लिए होता है। उसके स्थान पर यदि दूसरे साधु का नाम आ गया तो लड़ने मरने की स्थिति आ जाती है। हमारे ग्रुप में तुम्हारे गुरु का नाम नहीं ले सकते, हमारा ग्रुप तुम्हारे गुरु का काम नहीं कर सकता। इसमें दोषी कौन है, मैं ये चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्या हो रहा है उसका फल, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, जो यहां पर विराधना शब्द में आया है। पहली बात, मेरे दीक्षा से पूर्व लगभग 30 से 40 आचार्य थे। और सच ये है, मैं उन सबको भक्तिपूर्वक, कृतिकर्म पूर्वक प्रणाम करता हूं। लेकिन क्या यह संभव था कि मैं 40 से दीक्षा लूं?
मुझे एक ही चयन करना पड़ेगा और मैंने वो चयन किया। मेरे चयन की अपनी व्यवस्था थी। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं, बहुत छोटी सी। मेरी उम्र केवल 12 साल की थी। लगभग सबको पता चल चुका था परिवार में कि मुझे घर त्याग करना है, मुनि बनना है। हमारे गांव में आचार्य श्रेयांश सागर जी महाराज का वर्षायोग हुआ। आचार्य श्रेयांश सागर महाराज की परंपरा में पट्टाधीश पद पर उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी। अच्छे ज्ञानी थे, महातपस्वी थे, परम निष्ठुर थे, धर्म ध्यान में दिन भर निकलता था। आंखों से उनकी चर्या देखी हुई है। जहां उनका निवास स्थान था वहां से मेरा घर 3 किलोमीटर दूर था। प्रतिदिन मैं उनकी वंदना करने जाता था, 10-5 मिनट उनके पास बैठता था, उनकी तत्व चर्चा को सुनता था। धीरे धीरे उनको ज्ञान हुआ कि भाई इसको आगे मुनि बनना है। उनके संग में आरिका श्रेयांसमती माता जी थी, जीवित सरस्वती। उसके मुंह से जो शब्द निकलता था, जिनवानी के बाहर का कभी शब्द नहीं निकला। एक दिन उन्होंने मुझे बैठाया, बोले बेटा तुम गुरु चयन कर चुके हो क्या? मैंने कहा माता जी आप ऐसा क्यों पूछ रही है? बोले बेटा देखिए, आपके परिवार को हम जानते हैं, हमारे संघ को आपका पूरा परिवार जानता है। हम औरंगाबाद के थे, वो श्री रामपुर के थे, नांदगांव के थे। 2 जगह का माना जाता है उनको। अब जो भी होगा परिस्थिति में कहां उत्पन्न हुए, कहां रुके, कोई नांदगांव वाले कहते हैं, कोई श्री रामपुर वाले कहते हैं, और दोनों जो है बहुत नजदीक नजदीक स्थान है। और चूंकि खंडेलवाल समाज के वो, खंडेलवाल समाज का मैं, तो दूर से कई रिश्ते जुड़े हुए थे। तो बोले बेटा तुम्हारा परिवार हमको जानता है, हमारा परिवार तुमको जानता है, मतलब हमारा साधु संघ तुमको जानता है। तो जब एक दूसरे को जानते हैं तो तुमको निभा के ले सकते हैं, और तुम्हारे पास बुद्धि है, आचार्य महाराज के पास पढ़ाने की क्षमता है, तुम इन्हीं को गुरु क्यों नहीं बना लेते? मैंने कहा माता जी मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस विषय को आप मत निकालिए। बोले बेटा हम कोई तुम पर आग्रह नहीं कर रहे, थोप नहीं रहे, हम ये पूछ रहे कि ऐसी तुम्हारे मन में क्या धारणा है। मैंने कहा माता जी यदि मुझे गुरु पद पर चुनने का नंबर आए तो श्रेयांश सागर महाराज के लिए गुरु पद देने के लिए मुझे कोई कठिनाई नहीं है। उनका चरित्र, उनका ज्ञान, उनकी व्यवहार कुशलता, उनका प्रभाव मैं 100 बार पूछता हूं, और मैंने इस पर विचार भी किया, फिर भी मैं उनको गुरु बनाने में असमर्थ हूं। बोले बेटा ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने कहा माता जी मेरी उम्र कितनी है? 12-13 वर्ष की। 15 वर्ष की उम्र में मैंने घर छोड़ा था। जिस दिन मैंने घर छोड़ा है 15 वर्ष 1 महीना और 9 दिन का था मैंने कहा मैं आज इनके भरोसे घर छोड़ दूं, और ये उम्र के अंतिम पड़ाव पर है। कल यदि इनकी संलेखना हो गई और मैं युवावस्था में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे ऊपर कोई गुरु का मार्गदर्शन चाहिए जो 20-25 साल मुझे संभाल सके, जो मेरे को कंट्रोल कर सके, मेरे संयम की वृद्धि में मुझे सदैव सजग रख सके। मैं किसकी शरण में जाऊंगा? आज इनको गुरु चुनूं, इनकी संलेखना के बाद अपने आश्रय के लिए दूसरे को गुरु चुनूं। माताजी बहुत सोचने के बाद भी मैं इनको गुरु रूप में नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं। बाकी यदि आप बाकी बात कर रही है तो इनका एक भी माइनस पॉइंट नहीं, केवल आयु को छोड़ करके। और क्या हुआ, 89 में मेरी दीक्षा हुई और शायद 90 या 91 में उनकी संलेखना हो गई।
वो अयोग्य नहीं थे। हाँ, मैं गुरु नहीं बना सका। जिसको मैंने गुरु बनाया वो मेरे दीक्षा काल से लेकर लगभग 23 साल तक जीवित रहे और उन्होंने मुझे संभाला, जगह जगह मार्गदर्शन किया, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए, मेरे ज्ञान का विकास का उद्यम किया और यहां तक कि मेरी आगे की व्यवस्था करके मेरी पढ़ाई की व्यवस्था की गई। तो मैं 50 को, 30 को, 40 को गुरु नहीं बना सकता था। अब यदि मुझसे पूछा जाता है कि आपकी परंपरा कौन सी, आपका गुरु कौन, उसके बाद हम आपको नमोस्तु करेंगे, जैसा कि वर्तमान में शुरू हो गया। तो आप सोचिए, हर साधु, मतलब तीर्थंकर के काल में भी सारे शिष्यों ने तीर्थंकर से दीक्षा नहीं ली। समूह शरण के बाहर भी दीक्षाएं होती थी उस समय। अरे जहां वैराग्य हो गया, जो गुरु मिल गया उनसे दीक्षा ले ली उन्होंने। ऐसे समय में उन गुरुओं का अपमान केवल संघ के गुरु के नाम पर हो, उस साधु का सम्मान केवल गुरु के नाम पर हो, क्या साधु की विराधना नहीं है क्या? और जिन बातों का हमें अनुभव ही नहीं हो, साधु की चर्या क्या है, साधु के मूल गुणों के राजमार्ग क्या है, अपवाद मार्ग क्या है, अतिचार क्या है, अनाचार क्या है, ये कुछ भी पता नहीं हो। बीच में एक भजन आया, हमारे गुरु कैसे होते हैं। अब आप भजन सुन लीजिएगा। हमारे गुरु कैसे होते? शटरस आहार नहीं लेते। हमारे गुरु कैसे होते? ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते, हरी नहीं लेते, फल नहीं खाते। भजन आया ये। मेरे सामने भजन बोलना प्रारंभ किया। मैंने कहा, भाई आदिनाथ आपके गुरु थे क्या? बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने कहा उन्होंने गन्ने का रस लिया और गन्ने का रस हरी में है, फल में है। दूसरी बात, 23 तीर्थंकरों ने खीर खाई। खीर में दूध है, दूध रस है। खीर में शक्कर है, शक्कर रस है। खीर में ड्राई फ्रूट्स है, वो मेवा है। 23 तीर्थंकर को आप गुरु मानते नहीं? हम तो उस आचार्य की बात कर रहे हैं, हम उस मुनि की बात कर रहे हैं, मैंने कहा आपका एक ही गुरु है। अरे मैं तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को अपना गुरु मानता हूं भाई, तुम एक को ही मान रहे हो, तुम जैन कैसे हो गए? आचार्य शांति सागर महाराज से एक निवेदन किया गया कि हम आपके जीवन चरित्र को प्रकाशित करना चाहते हैं। आचार्य महाराज ने कहा भूलकर मत करना। बोले क्यों? तो बोले भाई आप जो चर्चा करोगे वो मेरे उत्तर गुणों की करोगे और उसके आधार पर सारे साधु पीड़ित होंगे। मत करना मेरा चरित्र प्रकाशित। अब आप देखिए ना, मेरे गुरु महाराज ने जीवन के अंतिम 8 वर्षों में केवल मट्ठा पानी लिया है। 41 वर्षों में 49 वर्ष उनकी दीक्षा रही, 49 वर्षों में से 41 वर्ष तक उन्होंने अन्न नहीं लिया है। अब कल मैं भजन बना देता हूं, गुरु कैसे होते? जो अन्न नहीं लेते, शटरस त्यागी होते हैं। तो अब जो अन्न ले रहे हैं वो कौन हो गए? कुगुरु। कल भी मैंने कहा था, एक साधु की प्रशंसा के काल में दूसरे साधु की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, तो वो स्तुति है, अन्यथा वो स्तुति के अंतर्गत नहीं है। तो हमने क्या किया? एक को गुरु बनाया। ये सबसे बड़ा दोष बता रहा हूं आज, कम से कम इस 25 साल में उद्भवित दोष, सबसे बड़ा दोष है हमने एक को गुरु बनाया। और उस एक को गुरु बना करके अब वो किसी को बना रहे हो, किसी ने मुझे बनाया, किसी ने इनको बनाया, किसी ने उनको बनाया, किसी ने उनको बनाया,
किसी पर्सनल एक को नहीं बनाया। अब उसकी चर्या के आधार पर सारे की चर्या चेक की जा रही, उसके ज्ञान के आधार पर सारे का ज्ञान, उसके प्रवचन शैली के आधार पर सारे की शैली, बस वही चल रहा है और फिर कटपिट हो रही। ये सारी बातें साधु की विराधना है, ये साधु का स्वरूप नहीं है जो हम स्वीकार कर रहे हैं। साधु इससे परे, अरे मुनिनाम लौकिकी वृत्ति, कल हम चर्चा करेंगे साधु क्या है और साधु की विराधना हम कैसे कर रहे हैं। एक बात, मैं किसी संघ का, किसी परंपरा का विरोध करने के लिए स्वाध्याय नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पंच परमेष्टि का हम किस प्रकार अपमान कर रहे हैं। इसको कोई व्यक्तिशः ना ले, और ये व्यक्तिशः लेवे तो वो ये सोचे कि मेरे अंदर दोष है तो मुझे दूर करना है। तो हे प्रभु, मेरे द्वारा किसी साधु की विराधना हुई हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मेरा वो दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए, ऐसी आलोचना करने को साधु आलोचना कहते हैं। आज इतना ही। ओम नमः।